i30 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। अब्दुल रहमान भाई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के आप महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। जिस तरह से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इस वक्त कारभार चल रहा है, लोगों का ऐसा मानना है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये वही मुस्लिम लीग है जो कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चली गई थी या पाकिस्तान से फॉर्म हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फॉर्म की थी, उसी की एक ब्रांच आप लोगों ने बंटवारे के बाद इंडिया में खोली है, ऐसा लोगों का आपके ऊपर आरोप लगता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये जैसे आपने कहा कि आरोप लगता है, तो ये आरोप ही है, बस इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें कोई खुश नहीं है, और वो जो होना था हो गया। उसके बाद अभी जो है 1948 में 10 मार्च को हमारे कायद मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब ने मद्रास में राजाजी हॉल में इस पार्टी को, पुराना जो पार्टी था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, उसके बाद अभी जो हिंदुस्तान में जो भारत का बंटवारे के बाद जो बना है आज़ादी के बाद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो सबको लेकर के, यूनियन का अल्फाज उसमें इसलिए मिलाया गया कि सबको लेकर के, इसलिए पूरा अक़लियतों के लिए, पसमानदा तबकों के लिए पार्टी बनाया गया। और अभी तक जो 1952 से लेकर आज तक जो है पार्लियामेंट में इसका नुमाइंदगी रही है, और अभी तक जो है पसमानदा तबकों के लिए, अक़लियतों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती है। बहुत सारे पार्टी आकर ख़त्म भी हो गए, लेकिन मुस्लिम लीग अभी भी उसी हिसाब से, उसी तरीके से जिंदा है। और इसका पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का बंटवारे को लेकर के मुस्लिम लीग का कोई लेना देना नहीं है, जो 1948 में बना है। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है ये सेक्युलर पार्टी है और पसमानदा तबकों के लिए काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब भी आपके पॉलिटिकल जो आपके नेता हैं वो जब भी अपना भाषण देते हैं तो हर भाषण में वो कौम का जिक्र करते हैं कि हमारी कौम, हमारी कौम, हमारी कौम। तो जहाँ कौम लफ्ज आता है वहाँ सेक्युलरिज्म कहाँ पर आया? क्योंकि सेक्युलरिज्म में सारे लोग आ गए, तो इस बारे में क्या डिफाइन करेंगे? वो इसलिए कि मुस्लिम लीग, जैसा मैंने कहा, अक़लियतों की पार्टी है, पसमानदा तबकों की पार्टी है, डिप्रेस्ड अपर सेक्शन की पार्टी है। तो अक़लियतों में मुस्लिम लीग अक्सरियत, मुसलमान अक्सरियत में आता है। इसीलिए हम लोग जब बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, तो कौम के हिसाब से बात हुआ जाता है। लेकिन हकीकत में मुस्लिम लीग जो है सेकुलर, डेफिनेटली सेकुलर पार्टी। अभी आपको पता है, आप कोई भी हिस्ट्री केरला का उठा के देख लो। अभी ऑस्ट्रेलिया का एक टीम जो है सर्वे करने के लिए केरला पहुंचा कि मलप्पुरम, जहां पर मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वहां पर इतना अमन से हिंदू मुसलमान सब कैसा रहते हैं। वो लोगों ने हमारे लीडर्स के घर पर जा कर के देखा, वहाँ कर पूरे लोगों से वो लोग ने मुआयना किया। तो मुस्लिम लीग जो है इन प्रैक्टिस में भी और बोलने में भी जो है मुस्लिम लीग सेकुलर है। इसका बहुत सारे हज़ारों तरीके से जो है मतलब एग्जाम्पल्स है, जो यहाँ मेरे ख्याल से पूरा बयान करना मुश्किल होगा। मुस्लिम लीग 100%, क्योंकि कौम की जब बात आती है तो कौम की बात करते हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं हमारे पार्टी के अंदर, दलित लोग हैं, हिंदू है, सब कुछ है। और जो है जब कम्युनिटी के बात के हिसाब से उनका अल्फाज ऐसा निकलता है, लेकिन हकीकत में मुस्लिम लीग इट्स सेकुलर पार्टी। मुस्लिम लीग का कोई भी, अभी यूएस का ट्रिप में राहुल गांधी ने कहा मुस्लिम लीग के अंदर अनसेकुलर कुछ नहीं है। बहुत सारे उनके नेताओं ने जो है उसका, जब बीजेपी वाले खुद पड़े उनके ऊपर कि राहुल गांधी ने इस तरीके से बात किया करके, तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिया। उसका एक एग्जाम्पल ये है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, बाबरी मस्जिद का जब शहादत हुआ तो केरला के अंदर एक मंदिर का थोड़ा एक दरवाज़ा को जो है ज़रा सा खराश किसी ने किया, तो सईद मोहम्मद अली शिहाब तंगल उस वक्त जो प्रेसिडेंट था मुस्लिम लीग का केरला का, जो आले रसूल से, उन्होंने उसी वक्त जब खबर मिला तो उसी वक्त गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँच कर के उसका पूरा मरम्मत किया, और केरला के लोगों को जो है मतलब उन्होंने पैगाम दिया कि केरला के अंदर एक गैर मुस्लिम का खून का ख़तरा नहीं गिरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान जब जल रहा था, केरला ही वाहिद रियासत है जहाँ पर एक कतरा खून भी नहीं बहा, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। ये सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है सेकुलर होने का। अब्दुल रहमान भाई, जिस तरह से आप लोग हमेशा अपने बयानात में, अपने लेक्चर्स में केरला मॉडल वर्ड यूज करते हैं, और केरला की आप मिसाल देते हैं कि आपके फला इतने एमपीज, इतने एमएलए कॉरपोरेशन में आपके मेंबर्स हैं, तो इतने साल से जब आप केरला के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या जरूरत है कि आप लोग हुकूमत के अंदर मिलकर ही काम करते हैं? आज तक आप लोगों ने अपने दम पर केरला में हुकूमत क्यों नहीं बना पाई? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये हिंदुस्तान के, भारत के हर रियासत के मुसलमान ये चीज़ समझना चाहिए। हर रियासत के लोगों को इसको समझना पड़ेगा, तब जाके जो है उनको भी सियासी क़ुव्वत मिलेगा और या अपने आईनी हुकूक पा सकेगा वो लोग। हुकूमत मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कहीं भी अकेला हुकूमत नहीं कर सकता है।
ये हमारे कायद ने जब मुस्लिम लीग का कायम किया 1948 में, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो बिखरा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वो लोग हमेशा कोई भी सतह पर अकेला हुकूमत नहीं कर सकते हैं। चलो अभी केरला में पंचायत वगैरह में कर रहा है, लेकिन असेंबली में, गवर्नमेंट स्टेट में या सेंट्रल में कभी नहीं कर सकता, और ये हमारी कोशिश भी नहीं है। मुसलमान को अगर अपना हुकूक पाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत में साझेदार बनने से होगा। क्योंकि केरला को ही देख लो, केरला में 24% मुसलमान है। 24% मुसलमान कैसा कर सकता है अकेला? हुकूमत नहीं कर सकता है। लेकिन वो हुकूमत करने के जैसा ही होता है जब हम हुकूमत में साझेदार होता है। इसलिए हमने हमारे बनात वाला साहब के जो स्लोगन है, उन्होंने कहा कि ये ताबेदारी नहीं साझेदारी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी रियासत में आपको अपना आईनी हुकूक पाना है तो आपको जो है अपने मुत्तहिद होकर अपने वोट को कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके, हमारी नुमाइंदगी पैदा करके ऐसा हालात पैदा करना पड़ेगा कि आप हुकूमत में साझेदार बने, हुकूमत में पार्टनर बने। तब जो है आपके खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। जैसा केरला के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। केरला के अंदर जो है 12% रिजर्वेशन मुसलमानों का है। एजुकेशन में जितने भी इदारे हैं एजुकेशन का, मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने बनाए हुए इदारे हैं। मैं कोई भी दूसरे पार्टीज़ को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो बता दे एक तालीमी इदारा केरला के अंदर के जो लोगों ने बनाया हो, गवर्नमेंट ने बनाया गया तो फिर जो मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने बनाया हुआ। अब्दुर्रहमान भाई, आपके जो पार्टी का जो झंडा है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने सवालात और एतराज़ात किए हैं कि ये पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान से मिलता हुआ झंडा है। उसी को देखकर आपने ये झंडे की जो नींव रखी थी या शुरुआत की थी, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात, क्योंकि पाकिस्तान से पहला मुस्लिम, आप खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान से पहला मुस्लिम लीग था इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका बाद में पाकिस्तान बना। तो ये सवाल ये होता है कि मतलब लोगों का काम है कि लोगों के जो है दिमाग में अननेसेसरी सवालात पैदा करें। इससे क्या मतलब है? क्योंकि मुस्लिम लीग का झंडा जो है सवाल ही नहीं उठता। कोई भी हिसाब से कंपेयर कर लो। केरला में वायनाड में जो है इलेक्शन चल रहा था राहुल गांधी का, उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल किया लोगों ने। और बाहर के लोगों को जिसको नॉलेज नहीं हो तो वो तो सोचेंगे ऐसा पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में कैसा लहरा सकते हैं। ये बिल्कुल ही जो है झंडे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ग्रीन सिटी जो कहा जाता है कि बॉम्बे ग्रीन, क्यों? मुसलमान का हो गया बॉम्बे ग्रीन अगर कहा गया तो ये सब बेकार के सवाल हैं। और जो है इस सवाल में कोई ये नहीं है। ग्रीन इज़ द साइन फॉर पीस, शांति, अमन व अमान का कलर है ग्रीन। देखने से आंखों में भी जो है अच्छा लगता है। और जिस तरह से इंडिया का गठबंधन हुआ है, गालिबन 26-28 पार्टियों का समर्थन इंडिया को जो मिला है, उसके अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी हिस्सा है उन 28-26 ग्रुप्स के अंदर। तो क्या लगता है इसका बेनिफिट होगा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से इंडिया को फायदा होगा? इंडिया को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मुसलमानों का जो वोट बिखर जाता है, तकसीम होता है अलग अलग तंजीमों में, अलग अलग पार्टियों में। मुस्लिम लीग का इसमें यह कोशिश रहेगा कि ये भारत का आइन को बचाने का लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाने का लड़ाई है, इंडिया का जो है गंगा जमनी तहजीब को बचाने का लड़ाई है। इस लड़ाई में जो है मुसलमानों का वोट बटे नहीं। तो मुस्लिम लीग ये कोशिश करेगा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों का अक़लियतों का वोट इकट्ठा करके सेकुलर पार्टी जो इंडिया गठबंधन में जो सेकुलर पार्टी रहेगा उनको जो है मुस्लिम लीग सपोर्ट करेंगे। ऐसा केरला में होता है। केरला में हमेशा जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है मिलकर हुकूमत बनाते हैं। पहला जो है 22 सीट तक केरला में मुस्लिम लीग ने लिया है। अब जो है हाल में 15 असेंबली सीट है, 3 MP, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा केरला से है, 1 जो है तमिलनाडु रामनाथपुरम से है। तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार तक कॉरपोरेटर्स और मेंबर्स मुस्लिम लीग का केरला और तमिलनाडु में लेकर गए हैं। अब जो है यूपी में भी पहला सीट मिला है। तो बात यह है कि अगर हमें जो है हमारी देखो बहुत सारे इसमें मसले हैं। अभी एक दिल्ली में एक किताब का ओपनिंग हुआ, उसमें भी कुछ बातें किया गया। आरिफा खानम जो सीनियर एडिटर और ये है जर्नलिस्ट है द वायर का, उन्होंने बहुत अच्छा एक बात किया। उन्होंने कुछ इल्ज़ाम भी लगाया कुछ पार्टियों के ऊपर। बात सही है कि मुसलमानों को जो है हिंदुस्तान के अंदर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 2014 के बाद जो भी मसले मसाइल हुआ है, जो भी मसले हिंदुस्तान में हुआ है, आप उसके ऊपर ज़रा पीछे जा कर के ज़रा बरोबर उसको देख लो तो आपको पता चलेगा
तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर 2014 में जो मसला हुआ, जो शुरुआत हुआ, कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। अब्दुल रहमान भाई, एक सवाल ये आ रहा है जहन में, क्या आपको लगता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कॉम्पिटिटर ऑपोजिट में अगर हम देखें तो MIM आपके सामने नजर आता है, जो मुसलमानों के हक की बात करता है? लगता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और MIM दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है या एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या आपको लगता है उनके बारे में? इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वी आर नॉट कॉम्पिटिटिंग एनीवन। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी कोशिश, जिस तरीके से केरला में मुसलमान मुत्तहिद है सियासी तौर पर, मुसलमान अपने वोट को जो है बहुत सोच समझ करके वो इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदुस्तान में कोई भी नागरिक का सबसे बड़ी ताकत है वोट। और आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि सचार कमीशन रिपोर्ट जो मुसलमान और दूसरे तबकों के बारे में कंपेयर करके उन्हें बताया कि मुसलमान की हालत बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। मुस्लिम लीग ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के, बनात वाला साहब और अहमद साहब ने आवाज़ उठाने के हिसाब से जो है सचार कमीशन रिपोर्ट मतलब सर्वे करवाया गया जैसे सचार से, उन्होंने जब रिपोर्ट रखा पार्लियामेंट के अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा कि सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की रियासतों में छोटी सी रियासत जो केरला है, उस केरला के अंदर मुसलमान जो हैं तालीम याफ्ता है, हर सतह पर, हर पहलू पर आगे है, चाहे तालीम हो, माली हालात हो, सरकारी मुलाजिमत हो। और उन्होंने नीचे लिखा कि ये इंडियन मुस्लिम लीग की जद्दोजहद से हुआ। तो मुस्लिम लीग जो हमारे कायद ने जो नज़रिया पेश किया शुरू में कि इसी तरीके से मुत्तहिद होकर अपना वोट कंसोलिडेट कर कर जो है हुकूमत में साझेदार होने से जो आपको अपना आईनी हुकूक मिल सकता है, वो एक बहुत बड़ा मॉडल है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर केरला की तर्ज पर अगर दूसरी रियासतों में भी अगर अक़लियतों का वोट इस तरीके से मुत्तहिद होता है और हुकूमत में साझेदार बनने की जो काबिल बनता है, तो मुसलमानों के ऊपर मैं वादा कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई रियासतों में इस तरीके से जो बुलडोज़र चला जा रहा है, जो लिंचिंग हो रहा है, जो हो रहा है, कुछ चीज़ें नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उनको जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत चलाने के लिए, वो हमारे साथ में बराबर का जो है बर्ताव करेंगे और कोई किस्म का ज़्यादती या जुल्म और सितम मुसलमानों के ऊपर नहीं होगा। ये मेरा कहना है और मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जो है मतलब लोगों को बताना चाहता हूँ कि केरला के तर्ज पर हर पार्टी को अपने जो है आज़मा लिया, हर तरीके को आज़मा लिया, अलग अलग फ्रेंड्स को आज़मा लिया। अब जो है केरला के तर्ज पर एक बार मौका दीजिए और मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाइए, फिर देखिए इंशाअल्लाह। क्योंकि मुस्लिम लीग रहनुमाओं ने जो है इनफरादी तौर पर जो है फ़ायदा पहुँचाने के बाद कोशिश नहीं किया, इज्तिमाई तौर पर जो भी हुकूमत हासिल करने के बाद में जो भी फ़ायदा होता है वो डायरेक्ट एक ज़रिए से जो कम्युनिटी को पहुँचाया, अक़लियतों को पहुँचाया, सोसाइटी को पहुँचाया, ना कि अपने जो है बैंक बैलेंस बढ़ाया। ये उसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर आप केरला की तरफ जाओगे, गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा केरला के अंदर मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया है। एजुकेशन जो 100% लिटरेसी केरला के अंदर है। CH मोहम्मद ख्वाजा साहब जो मुस्लिम लीग से चीफ मिनिस्टर बना, डिप्टी CM बना, और वो जो है एजुकेशन मिनिस्टर में, उनको फादर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एजुकेशन में मुसलमानों को उन्हीं ने लाया। उन्होंने जब मरने के बाद जो है पूरे दुनिया को पता चला कि इतना सारा ओहदा पाने के बाद भी उनका जब घर जो है गिरवी में था, और मुस्लिम लीग ने फ़ंड इकट्ठा करके उनका फैमिली को अपना घर वापस दिलाया। इस तरीके से उनके नक्शो कदम पर हम लोग चल रहा है। हम लोग कोई भी मुस्लिम लीग के कोई भी रहनुमा जो है, बनात वाला साहब का एक हमेशा तकरीर में एक अल्फाज कहते हैं, दामन निचोड़ेंगे तो फिर इससे वज़ू करेंगे। क्यों? इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग का कोई भी लीडर ने कभी ये करप्शन या कोई भी चीज़ में मुब्तला नहीं हुआ और एक दाग अपने बदन पर लिया नहीं है। इस तरीके से जो है कम्युनिटी का जज्बात को कभी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने बेचा नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मुसलमान और अक़लियत ये समझे, मौका जो है मुस्लिम लीग को दे, इंशाअल्लाह आगे चल कर के एक ऐसा हिंदुस्तान पैदा करें हम सब मिलकर के। हमारे वोट को, हमारी जो जमहूरी सिस्टम जो हिंदुस्तान का है, उसमें हमारे जो तरीका है चुनने का, उसको सही तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ये भी है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अगर होता, मतलब आबादी के तनासब से अगर ये रिप्रेजेंटेशन होता हर हाउस में, असम्बली में हो या पार्लियामेंट में हो, तो इस तरीके से अपनी मन मर्जी से कोई भी किसी का कोई बिल पास नहीं होगा, कोई गलत कानून नहीं बनेगा। पूरे जो हिंदुस्तान के नागरिक के सिटीज़न से, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, उन सब का सोच करके, उन सब का भला बुद्धि के लिए, उनके अच्छे के लिए, साथ में तरक्की करने के लिए जो है वो लोग कानून भी बनेगा, सब कुछ होगा। और कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी तबका अगर पीछे है, हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बनेगा।
हिंदुस्तान ना लोग मतलब दुनिया में एक नंबर बनेगा, क्योंकि हर तबके को साथ में लेकर के एक साथ में इंक्लूसिव तरीके से जब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान और भी आगे आगे तरक्की पर जाएगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी जो मेंबरशिप अभियान चल रहा है, कैंपेनिंग आप लोग जगह जगह कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट अब तक हुआ है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अभी केरला से शुरू किया है मेंबरशिप ड्राइव। केरला में 25,000 से ज़्यादा लोग मेंबरशिप लिए हैं, और जो है तमिलनाडु में हुआ, और बाकी हर रियासतों में चालू है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एक नया जब 30 लाख मेंबर ऑलरेडी बन चुका है, एक और मेंबर बनता है तो वो मेंबर के पीछे 30 लाख लोगों का सपोर्ट है। और अभी जो हालात हिंदी बेल्ट में हो रहा है, हिंदी बेल्ट में जो हालात चल रहा है, हर तरीके से जो दिन ब दिन नए नए तरीके से जो मुसलमानों को, अब हाल में जो हुआ आप देखिए, पार्लियामेंट में जो देश का आइडिया है, देश का सबसे बड़ा हाउस है, सबसे बड़ा जगह है, सेकुलरिज्म है, देश की एकजहती है, सब कुछ यहाँ पर बरकरार रहना चाहिए, बरकरार रखने के लिए वहाँ पर बातें होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। उस हाउस के अंदर जो है बीजेपी के एक एमपी ने किस तरीके से जो है कोर दानिश से जो है वो एक मुसलमान एमपी से बिहेव किया, क्या क्या नाम लेके बुलाया गया, इससे बड़ा शर्म किधर है, और इससे बड़ा बेइज्जती देश का कहाँ से हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को निपटने के लिए मुसलमानों को जो है अक़लियतों को आगे लाने के लिए जो भी जो मसला है, इसके लिए अभी मुस्लिम लीग ने दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान के राजधानी में कायद मिलत सेंटर बोल करके वहाँ पर मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर्स के लिए जगह ले लिया है। वहाँ पर इंशाअल्लाह ये नवंबर 16 तारीख को नेशनल काउंसिल होगा, उसका ओपनिंग भी होगा इंशाअल्लाह। हर तरीके से मीडिया में हर तरीके से जो है लोगों तक पहुँचकर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ज़रिया जो है इस तरीके से बनाया जाएगा। इसी हिसाब से जो है मुस्लिम लीग का पूरे देश के अंदर जो है मेंबरशिप चालू है। वी विल एडुकेट द पीपल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली पॉलिटिक्स इज़, और जो है सियासत में सही तरीके से अगर पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने की पूरा कोशिश हो रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे तबका नौजवान जब आगे नहीं आएंगे तो वहाँ पर जो है अनपढ़ बैठ करके आपको हुकूमत करेंगे। इसीलिए ये हम लोग जो है घर घर मुस्लिम लीग को पहुँचाने का कोशिश हमारी जारी और हम करके रहेंगे।